Hello everyone, good evening and welcome back to Global Online Classes. Myself Nihal and once again we are back with the current affairs sessions. Okay, इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि करंट अफेयर रिलेटेड कौन सी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन. ओके, आंसर क्या आ सकता है, कैसे आ सकता है और कैसे उसे सॉल्व करना है. घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स पे. वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड एग्जामिनेशंस ऑन एंड ऑल. ओके, तो करंट अफेयर के बारे में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी यूनिट से आते हैं, वो सारे यूनिट्स हम कवर करने वाले हैं. जैसे कि आईसीटी है, इन्वायरमेंट है, हायर एजुकेशन है. ठीक है. एंड if you want to crack this examination in the upcoming UGC NET 2023 attempt, download the Global Online app now and start your preparation from today itself. Okay, come up with the paper 1 full course in which we are providing you complete video lectures, complete syllabus notes, mock tests, PYQs with explanation, doubt clearing session and marathons for your complete preparation of paper 1. Okay, if you want to crack this examination, join now and start preparing for your examination. If you want to join, please contact on this number which is given on the bottom of the screen, you can see. And most important thing is only WhatsApp will be available for this number. No normal call, no normal message, only WhatsApp calls and WhatsApp message only available for this number. Okay. For paper 2 also we are come up with the full course in which we are going to provide you complete video lectures, complete syllabus notes, mock test, PYQs with explanation, doubt clearing sessions, marathons. And if you are joining paper 2 commerce full course, the paper 1 will be completely free of cost. Okay, that means if you are purchasing paper 2 course, paper 1 will be free of cost for you. Okay, the notes, the lectures, the mock test, all the things for paper 1 will be free of cost with the paper 2 course. Clear? So join now and start preparing. Let's crack this examination in very first attempt. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डेवलप्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्री, सोलर ट्री बनाया है या फिर विकसित किया है? ठीक है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है या फिर इंडिया है? तो सबसे बड़ी सोलर ट्री बनाने वाली जो कंट्री है वो है अपनी इंडिया. ओके, तो ये सोलर ट्री क्या है? टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, एक रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए CSIR CMERI इन्होंने डेवलप किया था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री, जो कि दुर्गापुर में है, वेस्ट बंगाल में. ठीक है, ये किसने डेवलप किया था? प्रोफेसर डॉक्टर हरीश हिरानी, जो कि CSIR CMERI के डायरेक्टर हैं. ये CSIR और CMERI क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मतलब CSIR, और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब CMERI. ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री इज लोकेटेड इन डॉट डॉट डॉट. ठीक है, तो दुर्गापुर आ सकता है, मुंबई आ सकता है, चेन्नई आ सकता है, बैंगलोर. तो उसमें हमें क्या सिलेक्ट करना है? दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है. ठीक है. What is the purposed name of National Teacher Education Framework 2021? ओके, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा रूपरेखा 2021, ये जो है इसका प्रास्ताविक नाम क्या है? ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE 2021 ये हो सकता है. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 ये हो सकता है, या फिर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST, या फिर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी PSSB. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? व्हाट इज द प्रपोज्ड नेम ऑफ नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क? सो राइट आंसर इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, मतलब NCFTE. आप लोग ये याद रखना, NCFTE 2021. यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं आपको बता देता हूँ. अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCFTE 2021,
तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, है ना। और इसका प्रपोज्ड नेम किसका, नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क 2021 का ये है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, मतलब एनसीएफटी। ओके, तो यहाँ पे रिगार्डिंग एनसीएफटी 2021 कुछ पॉइंट दिए हम देखते हैं क्या बोला गया है। एनसीटीई के बारे में बोला गया है कि ये जो एनसीएफटीई है 2021, इट इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ एनसीटीई। ठीक है, ये नया फ्रेमवर्क है रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन सिस्टम। ये टीचर एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए नया फ्रेमवर्क लाया गया है एनसीएफटीई 2021, है ना। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि एनसीएफटी 2021 जो है वो फॉर्मुलेट किया गया है एनसीटीई के द्वारा। ठीक है, एनसीटीई के द्वारा ये फॉर्मुलेट किया गया है विद द कंसल्टेशन ऑफ एनसीईआरटी। ओके, ये याद रखना, एनसीटीई ने इसे फॉर्मुलेट किया है और एनसीईआरटी ने इसे कंसल्ट किया है। ये जो एनसीएफटीई 2021 ये हर 5 से 10 साल में रिवाइज होता है, अपग्रेड होता है। ओके, अपग्रेड क्या होता है, अगर टीचर एजुकेशन में कुछ नीडफुल इमर्जिंग डालना होगा या फिर नीडफुल कुछ पॉइंट्स है अगर अपग्रेड करने होंगे, तो ये हर 5 या 10 साल में इसे अपग्रेड करते रहेंगे। ओके, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, एनपीएसटी जो है, ये एनपीएसटी क्या है, एनपीएसटी इज अ पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स टीचर क्वालिटी। ठीक है, टीचर क्वालिटी के रिगार्डिंग अगर कुछ चीजें हमें जाननी हो तो वो कहाँ पे हम जान सकते हैं, तो एनपीएसटी में। ठीक है, ये एनपीएसटी का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, 21st सेंचुरी में जो टीचिंग क्वालिटी है ना, टीचिंग क्वालिटी क्या करती है, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करती है ना। अगर टीचर्स एजुकेशन अच्छा होगा तो एजुकेशन सिस्टम का जो आउटकम है, स्टूडेंट्स का जो आउटकम है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। तो ये ओवरऑल इम्प्रूवमेंट का इनिशिएटिव रहा है एनसीटीई के द्वारा विथ न्यू comprehensive framework, that is NCFTE 2021. Next question. What is the new pattern of 10+2 एजुकेशन पॉलिसी 2021? है ना, एजुकेशन पॉलिसी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। ओके, 10+2 एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है इसका पैटर्न क्या है ना, 5+3+3+4 है, 5+3+4+3 है, या फिर 5+4+3+3 है, या फिर 5+4+3+4 है। ओके, सो ये जो नया पैटर्न है, ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में आई थी, इसका पैटर्न जो है वो है 5+3+3+4। ओके, यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन आपके लिए दी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये याद रखना, NEP 2020 इसको शॉर्ट में बोलते हैं। On 29th July 2020, Union Cabinet approved NEP 2020. Most important point, 29th July 2020. ओके, किसने किया, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग 10+2 स्कूल सिस्टम, है ना। 10+2 ये जो अपना पुराना एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम है उसे रिप्लेस करके नया पैटर्न लाया गया था, वो था 5+3+3+4 स्कूल सिस्टम। ओके, beside this the age group for the right to education RTE is now 3 to 18 years, जो पहले था 14 years का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्ना विद्या देवना या फिर दीवना, ये जो योजना है इसे इंप्लीमेंट किसने किया था, या फिर किस स्टेट ने इसे इंप्लीमेंट किया था या फिर लॉन्च किया था, इसे भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्कीम है ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की थी, केरला ने, तमिलनाडु ने, या फिर महाराष्ट्र ने। तो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। दिस स्कीम एम्स टू इंप्रूव द ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, GER जिसे हम कहते हैं। ये क्वालिटी प्रोवाइड करता है हायर एजुकेशन में, इंश्योर करता है कंटिन्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स इन स्ट्रीम ऑफ हायर एजुकेशन एंड इक्विप द स्टूडेंट्स विद एसेंशियल स्किल्स। ओके, जो कि स्टार्ट किया था आंध्र प्रदेश ने। तो ये जो जगन्ना विद्या दीवाना है इसके रिगार्डिंग जो है स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है इस स्कीम में। ठीक है, किसे, स्टूडेंट्स के लिए, फॉर देयर स्किल डेवलपमेंट हो या फिर क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन हो, या फिर ग्रॉस एनरोलमेंट रेट को इंप्रूव करने के लिए हो। ओके, तो ये था ऑल अबाउट द जगन्ना विद्या देवना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी वाज एडजस्ड द सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी आउट ऑफ 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, है ना।
वर्ल्ड में जो 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है उसमें से एक इंडियन सिटी है जो सेकंड रैंक पे आती है, तो वो कौन सी सिटी है? गाजियाबाद, कानपुर, गुरुग्राम, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है गाजियाबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, dot 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 has launched the facial recognition system to access classes 10 12 डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर 10वीं और 12वीं की क्लासेस के कुछ डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस चाहिए तो उसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लॉन्च की गई थी बाय हु? बाय एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस। तो ये जो नई इनिशिएटिव है वो सीबीएसई ने लॉन्च की था। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई इसने इंट्रोड्यूस किया था ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम टू मेक स्टूडेंट्स अनेबल टू डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स ऑफ क्लास 10 एंड 12। अगर 12th या फिर 10th क्लास के कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करने हैं, उसका एक्सेस आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको फेशियल रिकॉग्निशन जरूरी होगा। ये जो इनिशिएटिव है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने लॉन्च किया था या फिर इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, using the latest facial recognition system, CBSE will enable students to download their digital academic documents of class 10 and 12। ठीक है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा 10वीं या 12वीं क्लासेस का, उसको अगर डाउनलोड करना है आपको तो फेशियल रिकॉग्निशन जरूरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डील विथ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन एजुकेशनल प्लानिंग? ठीक है, एजुकेशन प्लानिंग में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम है ना। उसमें क्या होता है कि स्किल्स डेवलप किए जाते हैं, अलग अलग तरह के ट्रेनिंग्स लिए जाते हैं जिससे स्किल डेवलपमेंट हो, है ना। ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? एनसीईआरटी, यूजीसी, नैक या फिर न्यूपा, NUEPA। सो द राइट आंसर इज न्यूपा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका लॉन्ग फॉर्म है न्यूपा का। अर्लियर नोन एज NIEPA, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एसोसिएटेड विद द यूनेस्को के साथ इसका एसोसिएशन है रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1961 में स्टार्ट हुआ था, है ना। न्यूपा जो है ये एक एटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्लान करता है, मैनेज करता है कैपेसिटी बिल्डिंग इन एजुकेशनल पॉलिसी थ्रू रिसर्च, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी एंड डिसेमिनेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग कौन करता है? न्यूपा। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है? कैपेसिटी बिल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डेवलपमेंट होता है, स्ट्रेंथन होता है स्किल्स, इंस्टिंक्ट्स, एबिलिटीज, प्रोसेस एंड रिसोर्सेस। ठीक है, that organization and communities needs to survive, adapt and thrive in the fast changing world। ठीक है, समझ में आ गया कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है? तो कौन करता है इसे ऑर्गेनाइज, कौन करता है? न्यूपा। डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट एज अ हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट या फिर इसकी पॉलिसी मेकिंग कौन करता है? एग्जीक्यूटिव कमिटी, हाँ, या फिर डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड इज फाउंड इन, इंडिया का एक बर्ड है, जाना माना बर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम है उसका। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? थार डेजर्ट ऑफ इंडिया, कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, टेम्परेट फॉरेस्ट इन हिमालय या फिर तराई जोन्स ऑफ हिमालयन फुट। ठीक है, तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड जो है वो पाया जाता है थार डेजर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, इंडिया का जो डेजर्ट है, बड़ा डेजर्ट है, थार नाम है उसका, वहां पे पाया जाता है, राजस्थान में ये पाया जाता है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड inhabits ड्राई ग्रासलैंड एंड scrubland ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, its largest population are found in Indian state of Rajasthan। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसका साइंटिफिक नेम है Aedeotis nigriceps। ठीक है, 1994 Great Indian bustards were listed as an endangered species on the International Union for Conservation of Nature's Red List of Threatened Species। ठीक है, तो 1994 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसे इंडेंजर्ड स्पेसीज के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया था बाय द IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर्स। ठीक है, उसके बाद 2011 में
उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया था, सो सीवियरली डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद IUCN ने उसे क्लासिफाइड किया था द स्पीसीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, मतलब 1994 में ये इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया था और 2011 में उसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया था। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड। Next question, India has signed a 3-year work program with which country for cooperation in agriculture? मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को अपडेट करने के लिए या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया ने एक प्रोग्राम जो है वो साइन किया था एक कंट्री के साथ, जो कि 3 साल का वर्क प्रोग्राम है। ठीक है, तो वो कंट्री कौन सी थी? UAE, इजराइल, फ्रांस या फिर USA? तो वो जो कंट्री थी वो थी इजराइल। ठीक है, मतलब इजराइल कंट्री के साथ इंडिया ने 3 साल का वर्क प्रोग्राम जो है वो साइन किया है, जो कि क्या बोलते हैं, कनेक्टेड है अपने एग्रीकल्चर ऑपरेशन से। ठीक है, इंडिया एंड इजराइल हैव साइंड अ 3-year वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर कोऑपरेशन। ओके, India and Israel are already implementing the Indo-Israel Agricultural Project Center of Excellence and Indo-Israel Village of Excellence। ठीक है, मतलब इंडिया और इजराइल दो एक इनिशिएटिव्स पे काम कर रहा है जिसका नाम है इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सेलेंस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन कोलार, जो कि कर्नाटक में है, बालाकोट एंड धरवाड़, ठीक है, ये तीनों भी कर्नाटक में पाए जाते हैं, विल इम्प्लीमेंट एडवांस्ड इजरायली एग्रो टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेलर टू लोकल कंडीशंस। कोलार विल वर्क ऑन मैंगो, बालाकोट बगलकोट ऑन पोमोग्रेनेट एंड धरवाड़ सेंटर ऑन वेजिटेबल्स। ठीक है, हर एक प्लेस को अलग अलग इनिशिएटिव दिया है, अलग अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। कोलार को दिया है मैंगो का, बगलकोट को दिया है पोमोग्रेनेट का और धरवाड़ सेंटर को दिया है वेजिटेबल्स का। ये लोग क्या करेंगे, ये इजरायली एग्रो टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी एग्रीकल्चर कोऑपरेशन जो है, अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसे डेवलप करने वाले हैं। ठीक है, तो किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन हुआ है? इंडिया एंड इजराइल। ठीक है, कितने साल का प्रोग्राम है? 3 साल का प्रोग्राम है। किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है। ठीक है, ये 3 चीजें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लीन इंडिया प्रोग्राम हैज बीन इनॉग्रेटेड फ्रॉम विच स्टेट? क्लीन इंडिया प्रोग्राम करके एक लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो कौन से स्टेट में किया गया था? ठीक है, कौन से स्टेट में इसे इनॉग्रेट किया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर वेस्ट बंगाल? तो इसे इनॉग्रेट किया गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट में इसे इनॉग्रेट किया। सो द क्लीन इंडिया प्रोग्राम, ये जो है इसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया था। ठीक है, कहां पे किया था? मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, द प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो ये जो क्लीन इंडिया प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया था एज अ पार्ट ऑफ व्हाट? आजादी का अमृत महोत्सव। ओके, ये जो स्कीम है या फिर एक क्लीन इंडिया प्रोग्राम जो है, इसका एम जो है वो है क्लीनलीनेस ड्राइव इज टू क्रिएट अवेयरनेस, इनकरेज पीपल एंड मेक देम इन्वॉल्व इन क्लीनिंग वेस्ट। ठीक है, वेस्ट जो होता है, कचरा जो होता है, इसे क्लीन करने के लिए इसका अवेयरनेस बढ़ाना, इसे क्लीन करने के लिए पीपल को इनकरेज करना इसका एम है। ठीक है, स्पेशली द सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, दिस कैंपेन विल कंटिन्यू टिल 31 अक्टूबर, मतलब 31 अक्टूबर तक ये कैंपेन जो है वो कंटिन्यू चलने वाला है। कौन सा कैंपेन चलने वाला है? क्लीन इंडिया प्रोग्राम। All right, so thank you for attending this lecture. I hope you have understood many of the things. देखो, जो एक्सप्लेनेशन हमने किया है क्वेश्चंस के बारे में, वो एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन से आपको कोई रिलेटेबल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, तो हो सकता है कि उस एक्सप्लेनेशन के बारे में आपको पूछ सकता है, एक्सप्लेनेशन में से कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो उस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा आप गौर करिए, क्लियर, एंड थोड़ा सा फोकस करिए, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके,
एग्जामिनेशन में कैसा होता है, एनटीए की हो, एनटीए यूजीसी नेट हो या फिर सेट हो, कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं उसी को थोड़ा सा घुमा के या फिर कोई ऑप्शंस में से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप पीवाईक्यू ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। ओके, ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।